लेकिन वो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जब उनको आंसर किए तो सबसे बड़ी चीज़ वो नोट करते हैं मेरे मुताबिक कि बच्चा कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा है। कोशिश की कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की, जिसमें उन्होंने मुझसे 2-3 डिफरेंट सवाल किए, इंक्लूडिंग फेवरेट, आप मेरी फेवरेट स्पोर्ट और मेरी फेवरेट जो है वाली चीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ गुलाम मुहीउद्दीन है। इनका रिसेंटली माशाल्लाह से यूके का वीज़ा लगा है और इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये था कि इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रहा था। इन्होंने पहले एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया तो वहाँ से अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो गए और फिर हमने यूनिवर्सिटी चेंज की, फिर सेकंड यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिलवाया और माशाल्लाह से अब इनका वीज़ा आ गया है। और इनको यहाँ पर इन्वाइट करने का मकसद ये था कि ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और बता सकें कि इनसे क्या क्या गलतियाँ शुरू में हुई थी, क्या क्या गलतियाँ इन्होंने अमेंड की और आप क्या क्या गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम गुलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने एग्री किया कि इंटरव्यू दे सकें आप। जी। तो अब आप बताइए कि आपका शुरू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। वेल, मेरा इंटरव्यू एप्टीट्यूड कंसल्टेंट के साथ शुरू से बहुत स्मूथ रहा है। मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो उसका प्रॉब्लम ये मुझे आई थी कि वैसे इन्होंने मुझे कंप्लीट जो है ना डाटा मुझे प्रोवाइड किया था जिससे मेरा इंटरव्यू जो है ना स्मूथ एंड साउंड हो जाए। लेकिन वो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जब उनको आंसर किए तो सबसे बड़ी चीज़ वो नोट करते हैं मेरे मुताबिक कि बच्चा कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जितना आप क्वेश्चन को अपने को ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे ना, वो उतना आपके लिए मसला होगा। आप टू द पॉइंट बात करें और शॉर्ट बात करें तो आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछ लेता है। जो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, उसमें मेरे से यही गलती हुई थी कि मैंने जो आंसर्स थे ना वो टू द पॉइंट रह के नहीं थे किए, जिसकी वजह से उन्होंने तकरीबन वैसे नॉर्मली 30 to 35 मिनट्स होता है, लेकिन मेरा इससे टाइम प्लस हो गया था। लेकिन वो उसका आंसर जो है ना मेरे पॉजिटिव नहीं आ सका। यही मैंने फिर चीज़ जो है ना, इन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की। तो मैंने नेक्स्ट टाइम जो है ना यही किया कि सबसे पहले कॉन्फिडेंट होके जवाब दिए और दूसरा मैंने टू द पॉइंट जवाब दिए ताकि उनके जहन में कोई क्वेश्चन ना रहे। और मैं बच्चों को सबसे बड़ी ये बात बताना चाहूँगा कि आपने जब इंटरव्यू देना है ना तो ये सोच के नहीं देना कि आपको टू द पॉइंट ही सवाल करेंगे वो। अब मेरे इंटरव्यू में पार्टिकुलरली जब मैं तकरीबन मेरा 14 से 15 मिनट टाइम हो चुका था इंटरव्यू स्टार्ट हुए, तो उन्होंने बाद में जब इन्होंने देख लिया कि इस बच्चे की इंफॉर्मेशन इंटरव्यूज़ के रिलेटेड या यूनिवर्सिटी या कंप्लीट यूके के रिलेटेड बहुत अच्छी है, तो उन्होंने फिर कोशिश की कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की, जिसमें उन्होंने मुझसे 2-3 डिफरेंट सवाल किए, इंक्लूडिंग फेवरेट, आप मेरी फेवरेट स्पोर्ट और मेरी फेवरेट जो है खाने वाली चीज़, जिसको आपने डिटेल्ड नहीं बताना लेकिन आपने ऐसे उसको एलेबोरेट करना है कि जैसे मेरी फेवरेट चीज़ बिरयानी है, वो स्लो कुक राइस में मीट पकता है। ऐसे तकरीबन 2 से 3 लाइनों का जवाब मैंने दिए थे। और ये मेरा इंटरव्यू वैसे नॉर्मली मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया कि 30 मिनट्स का होता है, लेकिन ये मेरा इंटरव्यू बड़ी मुश्किल से 16 मिनट का था और सेम डे मेरा आंसर आ गया था और वो आंसर पॉजिटिव था। ये मेरा फीडबैक है तमाम बच्चों के लिए इंटरव्यूज़ के बारे में। और दूसरी चीज़, मैं तमाम बच्चों को हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप एप्टीट्यूड कंसल्टेंट्स के साथ रब्ता करें। इनका वीज़ा प्रोसेस ये बहुत स्मूथ करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। लेकिन मेरी इन माई पर्सनल केस मेरा तो इंटरव्यू की वजह से ज़रा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन इंशाल्लाह आप बच्चों का जो है ना टाइम ज़ाया नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच गुलाम फॉर दिस वेरी डिटेल्ड आउटलुक ऑफ योर एक्सपीरियंस। मैं बस थोड़ा सा सम अप करना चाहूँगा फॉर ऑल द व्यूअर्स कि गुलाम ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताया कि पहला जो इंटरव्यू था उसके अंदर ये ओवरली डिटेल्ड चले गए थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि सवाल का पार्ट भी नहीं थी वो भी आगे बताना शुरू कर दी। और अगले इंटरव्यू के अंदर इन्होंने इस चीज़ को समझा और टू द पॉइंट आंसर दिया। टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि अगर सवाल आपसे एक पूछा जा रहा है आप एक लाइन में बस येस और नो करके फारिग हो जाएं। इन टू द पॉइंट का यहाँ पर मतलब ये है कि आपका जवाब मुकम्मल होना चाहिए उस सवाल का जो कि उन्होंने आपसे पूछा, उसके रिलेशन में जो आंसर आपका बनता है। मतलब ये है कि आप ज़्यादा लेंथ भी ना करें, आप उसका आंसर मीडियम ही रखें। और आपसे जैसे वो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है तो आपने उसको ये यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ बतानी है, उसके अलावा उसमें जो मौजूदा अमेनिटीज़ हैं बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए, सबसे पहले जो आपने चीज़ उसमें मेंशन करनी है वो उसकी यूनिवर्सिटी की स्टडी क्राइटेरिया है
ठीक है, ये आप 4-5 चीज़ें आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है ना वो मिड साइज्ड हो जाएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। और सेकंड चीज़ जो उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में, फेवरेट फूड के बारे में पूछी, वो ये थी, उसका पीछे का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को एकदम से हिलाया जाए कि उसने कहीं रट्टा तो नहीं लगाया हुआ, क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल वो कर देंगे कोई भी रैंडम, तो अगर किसी का रट्टा होगा वो वहाँ पे भूल जाएगा। जी जी। तो सिर्फ मकसद ये होता है उस चीज़ का। जी। तो बाकी हम काफ़ी मॉक्स लेने के बाद कोशिश करते हैं कि बच्चा इस चीज़ के ऊपर रेडी हो जाए, और हम इस चीज़ के ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो भी करेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं जनरली एक इंटरव्यू के अंदर। फ़िलहाल गुलाम ने अपना एक्सपीरियंस दिया और हम इसके काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम, आप यहाँ पर आए और आपका जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।